गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, शिल्पम की दुनिया में आप सबका मैं शिल्पम करती हूँ बहुत तहे दिल से स्वागत। तो देखो व्यूवर्स, ये देख रहे हैं नज़ारा। तो ये खूबसूरत नज़ारा जो है ना, वो हमें दूर से भी देखना नहीं है, हमें इसके पास जाना है और पास से भी हमें इस नज़ारे को देखना है। तो चलो व्यूवर्स, आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ इस पहाड़ों की सैर पर। तो चलो फिर मेरे साथ बने रहो और हम साथ में चलते हैं इस पहाड़ों पर। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पहाड़ों की सैर कैसे करते हैं, कैसे जाते हैं इस पहाड़ पर, और मतलब क्या क्या है वहाँ पर, क्या क्या दिखेगा अपने को वो ऊपर पहाड़ पर जाने के बाद। तो देखो व्यूवर्स, मेरे साथ कौन है। तो मेरे साथ है मेरे हस्बैंड, और वो हमेशा की तरह अपने बाइक को थोड़ा टाइम देंगे और उसके बाद वो चलेंगे। तो चलो, तब तक उनका जब तक होता नहीं कुछ बाइक का रिपेयर, तो चलो तब तक मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाती हूँ। तो देखो व्यूवर्स, ये देखो स्टार्टिंग में ही हमको दिखा ये प्यारा सा वॉयलेट कलर का फ्लावर, कितना खूबसूरत है ना ये। तो ये फ्लावर हमारे स्वागत के लिए तैयार है और ये हमारा कर रहा है प्यार से स्वागत। तो चलो, तो आगे न जाने कितने सारे ऐसे फ्लावर्स अपने को दिखने को मिलेंगे और वो सब हमारे स्वागत के लिए तैयार है। तो चलो व्यूवर्स, ये देखो ये छोटा सा पहाड़, इस पहाड़ पर हमें पहले जाना पड़ेगा और बाद में जो दिख रहा है ना आपको ऊपर साइड से, वो धुंधला धुंधला सा वो है ना, तो वहाँ पर भी हमें जाना है। तो ये सब जो है ना, ये हमारी क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सह्याद्री पर्वतरांगा, मराठीमध्ये याला म्हणतात सह्याद्री पर्वतरांगा। ये अपने पूरे मुंबई के साइड में ऐसे पूरे जो पहाड़ है ना, उन्होंने अपने मुंबई को पूरा ऐसे कवर कर लिया है और इसकी वजह से हमारी मुंबई की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। तो चलो व्यूअर्स, मैं आपको लेके चलती हूँ इस पहाड़ों पर। और ये देखो ये कितना खूबसूरत पहाड़ है, पास जाने के बाद तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो देखो व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बोल रही हूँ कि हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो मेरे साथ पहाड़ों की सैर करने के लिए, बस इतना ही। तो चलो फिर चलते हैं आगे, देखते हैं आगे जाके हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या नहीं। तो चलो फिर निकलते हैं साथ में। ये देखो व्यूअर्स, थोड़ा सा आगे आने के बाद हमको ये पहाड़ एकदम क्लियर सा दिखने लगा है। मतलब ये धुंधला है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा फॉग है, मतलब क्लाइमेट के अंदर थोड़ा फॉग है, इसकी वजह से हमें वो थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है। लेकिन हम जैसे जैसे उसके पास जाएंगे ना, तो वो और हमें क्लियर दिखने लगेगा। तो देखो व्यूअर्स, ये देखो ये बटरफ्लाई फुलपाखरू, मतलब कितना प्यारा है। देखो ना, ये भी हमारे स्वागत कर रहा है। तो देखो ऐसे पहाड़ों में आएंगे ना, तो पहाड़ों में ऐसे कितने सारी चीज़ें होती है जो हमारे स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहती है। और ना जाने अब ये फुलपाखरू, ये बटरफ्लाई है ना, आजकल दिखने को ही नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं ये। ऐसी जगह पे जब हम आएंगे ना, तभी वो हम अपने को दिखने लगेंगे। तो वो उसके लिए तो हम ही ज़िम्मेदार हैं ना, हमारी वजह से, पोल्यूशन की वजह से ही उनका उन जनरेशन ख़त्म हो रहा है। तो चलो, ऐसे फुलपाखरू हमें हमेशा दिखते रहेंगे और हमेशा ऐसे क्लाइमेट के अंदर बने रहेंगे। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और ये देखो व्यूअर्स, ऐसे आगे आगे जा रहे थे और रास्ता वैसे वैसे ना चढ़ाई का रास्ता आ रहा था। और ये देखो देखो व्यूअर्स, आगे आने के बाद कितनी घनी घनी घास दिख रही है ना, एकदम से ऐसे अच्छी वाली घास एकदम से लग रही है ना, ये ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये भी सीन। तो देखो ये घास हमें गार्डन में जो मिलती है, क्या उससे कम खूबसूरत है? इससे भी वो 2 गुना खूबसूरत लगती है। नेचुरल घास है ये, पहाड़ों में आई हुई। देखो, तो देखो व्यूअर्स, मैंने बोला था ना, जैसे जैसे हम पास जाएंगे वैसे वैसे हमें वो और भी क्लियर दिखने लगेगा पहाड़। तो देखो उस तरह से, ये देखो बहुत खूबसूरत है ये वादियाँ, बहुत खूबसूरत है ये आसमान, और बहुत खूबसूरत है ये बटरफ्लाई, बहुत ही प्यारा क्यूट सा।
2 दिन की ज़िंदगी होती है बटरफ्लाई की, पता है ना आपको। उनका लाइफ ही 1-2 दिन का कुछ, तो शायद मैंने सुना था कि 2 और 3 दिन ही बटरफ्लाई जीते हैं, लेकिन ऐसे जीते हैं कि बस उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि ज़िंदगी भी इस तरह से जीनी चाहिए, एज़ लाइक अ बटरफ्लाई। कुछ नहीं, आओ मस्त अपनी ज़िंदगी को जी लो, है ना। तो चलो व्यूअर्स, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरती के साथ। और ये देखो व्यूअर्स, यहाँ पे ना ये दिख रहा है ना आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, तो मुझे लगा था ये, मतलब मैंने ऐसे सुना था कि ये जो पहाड़ है ना ये जेल के बाजू में है, तो मुझे लगा ये कुछ तो जेल वगैरह होगा, लेकिन नहीं, वो जेल नहीं है। मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ ये पहाड़ जेल के साइड में ज़रूर है, लेकिन वो जेल नहीं है, वो जो है ना वो कंस्ट्रक्शन किसी और काम का है, वो जेल वाला नहीं है। तो ठीक है चलो। तो ये देखो व्यूअर्स, ऐसे घास के बीच में मैं जा रही थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। कितना प्यारा, मतलब कितना प्यार देते हैं ये सब हमको, कितना प्यार से, मतलब इनके पास जाने से ऐसे पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और सच कहूँ व्यूअर्स, अपने को ना हमेशा अपने फैमिली के साथ हफ्ते में एक बार नहीं हुआ तो कम से कम मंथ में एक बार तो हमें अपने फैमिली के साथ आना चाहिए व्यूअर्स। क्या लगता है आपको? हमको मौका मिलता है, लेकिन हम पसंद करते हैं क्राउडेड एरिया में जाना, जहाँ पे फिल्म देखना, जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होती है, वहाँ जगह हम जाते हैं। मॉल में जाते हैं, वहाँ जाते हैं, इधर घूमते हैं, उधर घूमते हैं। और ये देखो, ये नेचुरल ब्यूटी हमें गॉड गिफ्ट है, लेकिन हम इधर इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो कम से कम कभी कभार इधर ना आना चाहिए। यहाँ पे आने से मन को शांति मिलती है। कोई स्ट्रेस वगैरह होगा तो वो पूरा हम भूल जाते हैं और दिल खुश हो जाता है एकदम से बहुत अच्छा लगता है। तो देखो व्यूअर्स, यहाँ से मैं ऐसे चलते चलते आगे आ गई, और आगे आने के बाद पता है आपको, मुझे आज आपको ना ऐसे रिकॉर्ड में आवाज़ दे के ही सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये देखो, मैं जैसे आगे आई तो मेरा वो, मतलब मैं रास्ता, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि 2-4 रास्ते से किधर जाना है किधर नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो पीछे थे। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अभी मुझे पता नहीं है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर बैठ गई और उनका वेट कर रही थी और थक भी गई थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बैठते हैं इधर, और बैठने के बाद फिर मैं निकली अपने, थोड़ा सा बैठी, हस्बैंड का वेट कर रही थी। 2 कदम मैं चली तो मुझे पसीना आ गया। अभी तक तो मैं ऊपर भी नहीं गई, और मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, इस रास्ते से जाऊँ, उस रास्ते से जाऊँ या इस रास्ते से जाऊँ, क्योंकि इधर बहुत सारे रास्ते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे रुकी हूँ, हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ। वो आने के बाद फिर हम दोनों साथ में चलेंगे अभी, इसलिए मैंने यहाँ पे बैठी हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। तो देखो व्यूअर्स, मुझे ये झाड़ एकदम, मतलब ये पत्तियाँ झाड़ की, जो पेड़ की जो छोटा सा ये झाड़ है ना, इसकी पत्तियाँ नीम की तरह लग रही है। पता नहीं ये नीम है या क्या है। हाँ नीम है शायद, क्योंकि इसकी स्मेल से पता चल रहा है कि, क्योंकि स्मेल लेने से ये पता चल रहा है कि कड़वाहट आ रही है ना, तो शायद ये नीम का ही पेड़ है। देखो यहाँ पे मुझे, ये देखो क्या दिखा रही है आपको, दिखा रही नीम का पेड़। आप लोग बोलेंगे ये क्या बोल रही है आप लोग, नीम का पेड़ तो बहुत मिलता है गाँव में, लेकिन सिटी में नीम का पेड़ मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। इधर भी ऐसे मुंबई के साइड में लोगों को नीम का पेड़ भी दिखने को नहीं मिलते, ज़्यादा पेड़ नहीं है इधर, नीम के बहुत रेयर पेड़ होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये दिख रहा था, वैसे तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो कड़वाहट से, उसकी स्मेल से तो पता चल रहा है कि नीम का ही है। तो चलो फिर व्यूअर्स निकलते हैं। और साथ में ट्रैकिंग पर आते समय ऐसे छोटे बैग ज़रूर कैरी करो, और उसके अंदर एक पानी की बोतल वगैरह रख लो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और खाने के लिए कुछ थोड़ा सा सामान भी साथ में रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हम इतने ऊपर जा रहे हैं, किसी को चक्कर आ सकता है, किसी को कुछ भी हो सकता है ना, तो इसके लिए ऐसे छोटे बैग को कैरी करना चाहिए। तो मैं अभी 2 पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा, और फिर हम निकलते हैं। तो चलो आप भी बने रहो मेरे साथ, और हाँ व्यूअर्स एंड तक मेरे साथ बने रहो, क्योंकि मैं वो एक छोटी छोटी चीज़ रहती है ना, वो आपको एक्सप्लोर करूँगी। और आशा करती हूँ कि आप भी मेरे साथ एंजॉय करोगे। तो ऊपर जाने के बाद एग्जैक्टली मतलब कितना टाइम लगता है जाने में, बहुत टाइम लगता है जाने में, बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं ये। तो ऊपर जाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब कैसा लगता है सिटी ऊपर से।
देखो भी जब भी मैं बात करती हूँ ऊपर से प्लेन जाता है और उसका आवाज़ आता ही रहता है। चलो चलो तो फिर मैं पीती हूँ थोड़ा सा पानी और निकलते हैं हम। तो देखो तो व्यूअर्स इसमें बाद में आ गए मेरे हस्बैंड, मेरे पीछे थे वो, लेकिन मैं वहाँ पे बैठी थी उनका इंतज़ार करके हमेशा की तरह। फिर वो आ गए, फिर वो आने के बाद वो भी बहुत थक गए थे, तो मैंने बोला उनको भी आप 2 मिनट रेस्ट कर लो, पानी पी लो वगैरह। तो उन्होंने भी थोड़ा रेस्ट किया, पानी पिया। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी ना बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि धूप मतलब सूरज की धूप तेज़ होती जा रही थी और उससे पहले मुझे वो पहाड़ों पर पहुंचना था। मुझे लगता था कि अभी उस पहाड़ पर हमें जल्दी जल्दी से पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से मैं बोल रही थी हस्बैंड को तो कि चलो अभी हमारा हो गया दोनों का, और हम फिर दोनों साथ में चल पड़े पहाड़ों की सैर करने के लिए। ये पहाड़ जो बोलते हैं ना लोग, ये महाराष्ट्रियन पहाड़ है। मतलब महाराष्ट्र के पहाड़ बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते। तो ऐसे लोगों को लगता होगा अदर स्टेट की कितने छोटे पहाड़ है, लेकिन है छोटे, लेकिन है बहुत खूबसूरत। तो चलो व्यूअर्स इस तरह से मैं निकली आगे, और आगे जाते जाते आपको कुछ तो बोल रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी। चलो फूल है, ये फूल है, देखो कितना प्यारा है ना ये आपकी। तो देखो व्यूअर्स यहाँ पे कर रही थी मैं थोड़ा सा ड्रामा यानी कि रील्स बना रही थी, ट्राई कर रही थी थोड़ा कुछ, तो इधर उधर घूम रही थी। इतना सुंदर क्लाइमेट्स, इतना सुंदर ये दृश्य, इतना सुंदर ये नज़ारा। तो ऐसे थोड़ा तो यहाँ पे तो थोड़ा सा रील्स बनाना, ये करना वो करना तो बनता ही है ना। तो ऐसे कैसे इतने सुंदर नेचर को मैं ऐसे ही जाने दूँ। तो यहाँ पर मैंने किया थोड़ा सा शूट और फिर चल पड़ी आगे। ये देखो इस तरह से मस्त, ये देखो रास्ता हमारा चूक गया था, क्योंकि उधर तक हम गए लेकिन उधर से कोई रास्ता नहीं है, मतलब सीधा ऊपर पहाड़ है। तो फिर से हम वहाँ से वापस आ गए और आप जाएंगे इधर से, रास्ता जो दूसरा है ना उस रास्ते से अभी हमको जाना पड़ेगा। तो चलो फिर निकलते हैं। ये देखो देखो जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया, और हस्बैंड आने के बाद भी हम वो सीधा उस रास्ते से गए, लेकिन वो फाइनली हम कंफ्यूजन हमें होना था वो कंफ्यूजन हो ही गया। फिर आगे बढ़े उस रास्ते से, तो वो रास्ता किसी और जगह पे जा रहा था, वहाँ पर जाने के लिए चढ़ने के लिए जगह नहीं था। फिर हम निकले ये दूसरे रास्ते से, और फिर ये रास्ता सही था। तो इसलिए मैं भाग दौड़ के जा रही थी देखो, और जाने के बाद पूरी तरह से थक चुकी। मेरी सांस फूल गई है बहुत तेज से, मतलब आई एकदम से सांस फूलने लगी। 5 मिनट रुकते हैं फिर जाएंगे आगे। यहाँ से आते समय बहुत स्लिपरी हो चुका है रास्ता, तो आते समय एकदम सावधानी से आना पड़ेगा, नहीं तो पैर वगैरह अपना स्लिप हो सकता है। तो देखो तो व्यूअर्स मैं अब ना थोड़ा सा मतलब हाइट पे आ चुकी हूँ। आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा मतलब ऊपर आ चुकी हूँ। अभी थोड़ी देर में और थोड़ा ऊपर जाऊँगी अभी, और उसके बाद आपको
दिखाऊंगी कि पूरा सिटी कैसे दिखता है। तो चलो चलते हैं। और आपको ना ऐसे पेड़ों का सपोर्ट लेके कभी कभार चढ़ना पड़ता है क्योंकि रास्ता बहुत स्लिपी हो चुका है बारिश की वजह से। तो ही चलता हूँ। अब देखो ये बहुत मतलब फिसला रास्ता फिसल सकता है, मतलब रास्ता फिसल। तो भी बस हम यहाँ से ना फिसल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर है ऐसे ऐसे। इस पर अगर हमारा शूज़ का पैर गिरेगा ना तो ये इसके साथ हम भी नीचे फिसल कर आ सकते हैं। तो आते समय प्लीज़ थोड़ा सावधानी के साथ आइए और जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए मेरी तरह, क्योंकि मैं व्लॉग बनाने के चक्कर में कुछ जल्दबाजी करती हूँ तो मेरे साथ कुछ ना कुछ घटता है, इंसिडेंट हो ही जाता है। आप मज़ा लेने के लिए आ रहे हैं ना तो आराम से आ जाओ। तो बस ऐसे बड़े बड़े पत्थर है ना यहाँ पे, ऐसे देखो ये पत्थर है ना, ऐसे ये पत्थर ना फिसलते हैं। अगर इस पर हमारा पैर गिर पड़ा ना तो ये एक नीचे आ गई इसकी, मतलब इससे हम फिसल सकते हैं। तो प्लीज़ आते समय थोड़ा सा केयरफुली और शूज़ वगैरह पहन के आ जाओ। और किसी का ना किसी का मतलब पेड़ का सपोर्ट, कोई अपने साथ हो तो उसका सपोर्ट लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब फिसलम। तो देखो यहाँ पे आते समय एकदम सावधानी से आ जाओ, नहीं तो यहाँ पे फिसली हो सकती है। तो इसलिए केयरफुली आना। और ऐसे बड़े बड़े पत्थर तो आपको हर जगह आपको दिखेंगे, तो उससे ज़रा सावधान रहिए। और कुछ नहीं, अभी देखो कितना मतलब ना ट्रैकिंग करते करते कितना पसीना आ रहा है। और मैं ना ये क्या कर रही हूँ, व्लॉग बनाने के चक्कर में जल्दबाजी कर रही हूँ। 2-3 जगह पे मैं गिरते गिरते बची। तो आप ऐसे मत करो, आप आराम के साथ आओ, आराम के साथ एंजॉय करो। ये मोमेंट एंजॉय करने के लिए, ऐसे गड़बड़ी में भागदौड़ में करने के लिए ट्रैकिंग नहीं होती है। ट्रैकिंग का मज़ा अपने को अपने मन की खुशी के लिए, एक्सरसाइज के लिए और एंजॉय करने के लिए करना पड़ता है। तो चलो फिर भी बस अभी थोड़ा सा ही बचा है, तो फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि खरग मतलब सिटी का व्यू कैसा दिखता है कैसा नहीं। मैं आपको ना ऊपर चढ़ के थोड़ा बताती हूँ। देखो पूरा मतलब ये हो गया अभी मैं अभी चलो ये देखो भी बस ऐसे कुछ पेड़ का थोड़ा भी सहारा और थोड़ा भी सपोर्ट लिया ना तो थोड़ा ठीक रहता है, नहीं तो ऐसे फिसलम वसली हो सकती है। तो देखो भी बस यहाँ से स्टार्ट होता है वो रास्ता। देखो ये जो आने वाला है ना रास्ता वो सीधा स्ट्रेट है, और यहाँ इस स्ट्रेट पर रास्ते से जाना बिल्कुल बहुत रिस्की है। तो देखो अब मैं इसके ऊपर कैसे चढ़ती हूँ और कैसे जाती हूँ, एकदम स्लिपी है। इतना मतलब बहुत पता नहीं है यहाँ पर चलना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अभी। बस कैसे चढ़ूँ मैं ऊपर, मेरे साथ ये बैग भी है। ये देखो फाइनली मैं आ चुकी। देखो व्यूअर्स यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें चढ़ना है उस वहाँ पर अपना और एक स्लीपरी, मतलब वो भी बहुत थोड़ा डेंजर रास्ता है, वो भी थोड़ा बचा है, वो भी हमको अभी क्रॉस करना है। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि अभी धूप भी बहुत तेज़ चल रही है, मतलब ये पसीना भी बहुत आ रहा है, गर्मी भी बहुत लग रही है क्योंकि धूप अब तेज़ हो चुकी है। तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट में थोड़ा सा पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद हम वो क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद हम हमारे लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो चलो थोड़ा सा पी लेती हूँ थोड़ा पानी। व्यूअर्स चलते हैं, अब हो गई मैंने मेरा रेस्ट ले चुकी हूँ मैं, अभी मेरी थकान गई थोड़ी। तो चलो फिर अब चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि धूप है ना बहुत तेज़ हो चुकी है। अब तेज़ धूप लगे ना तो फिर बहुत थकान हो जाती है। तो चलो फिर अब निकलते हैं जल्दी से, चलो जल्दी से जाते हैं। नो एनर्जी को डाउन नहीं करना है हमें, फुल एनर्जी के साथ हमें जाना है और हम जा सकते हैं, है ना। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ अब मेरा नेक्स्ट पड़ाव क्या है। चलो आ जाओ मेरे साथ, आप भी एंजॉय करो। आई होप कि यू आर एंजॉइंग विथ मी गाइस। चलो गेट स्टार्ट। है ना खूबसूरत नज़ारा,
आप भी एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ। तो चलो, थकना मना है, चलो तो चलते हैं ऊपर। थकना मना है, फुल एनर्जी के साथ हो। हाँ, मैंने कर लिया। है, मैंने कर लिया। वाह, कितना खूबसूरत है ये नज़ारा, कितनी खूबसूरत है ये वादियाँ, कितना खूबसूरत है ये मौसम। हस्बैंड ने बोला उस पहाड़ के ऊपर चढ़ो और उधर से दौड़ के आ जाओ, ताकि मैं आपका एक छोटा सा रील बनाता हूँ। तो दौड़ के चली गई, दौड़ के ऊपर चढ़ी, दौड़ के आई, तो फिर से मैं थक गई। तो 2 मिनट और रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं बाबा। बैठना थकना मना, मतलब बैठ सकते हैं, हारे तो नहीं ना, जाएंगे ऊपर। देखो प्लेन गया और वो बादलों में चला गया। एक प्लेन था उधर, वो बादलों में चला गया, वो भी आसमान में से उड़ रहा है। हमें भी उस तरह से, हम भी उड़ते हैं। चलो मैंने कर लिया। वाह, फाइनली हम उस जगह पे आ गए जहाँ पे हमें आना था। और यहाँ से आप देखो कैसे लग रहा है सिटी का नज़ारा। लेकिन अभी ना ये फॉग पड़ा है ना, तो कुछ दिख नहीं रहा, धुंधला धुंधला सा। तो थोड़ा थोड़ा ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी तेज़ धूप निकलेगी ना, तब जाके ये व्यू एकदम से क्लियर आ जाएगा। तो ये देखो कितना खूबसूरत है ना। तो अभी तक तो ये ना एक ही पड़ा हो चुका है। अभी ना उस पर जाके बहुत मतलब टाइम लगेगा जाने में। तो वो पार्ट मैं आपको, वो देखो कोई तो ना ऊपर जाके, और जाके कोई ना कोई तो योगा वगैरह ध्यान वगैरह कर रहा है, ऐसे लग रहा है। तो ना व्यूअर्स, अब इसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं आपको शेयर करूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं अभी ना बहुत धूप हो चुकी हूँ, तो मैं अपने व्लॉग को अभी इधर ही कर देती हूँ एंड, क्योंकि आप देख सकते हो कि मुझे कितना पसीना आ रहा है और थक चुकी हूँ मैं अभी। और धूप भी बहुत तेज़ निकली है। अभी उधर से इधर जाके उधर से आना। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू फॉर, मेरे साथ आप बने रहे इसलिए लास्ट तक, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे व्लॉग को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड। उससे पहले मैं पी लेती हूँ। तो आशा करती हूँ गाइस कि आपको मेरा ये चैनल, ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप मेरे साथ बने रहे। इसके लिए मैं आपका करती हूँ तहे दिल से शुक्रिया अदा। तो मैं आपका इसके आगे मैंने क्या किया क्या नहीं ये मैं आपको शेयर करूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो वो भी व्लॉग आप ज़रूर देखना, वो भी इससे भी ज़्यादा मैं इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करूँगी। तो यहाँ से नज़ारा कैसा दिखता है आपने तो देखा ही होगा, लेकिन अभी फॉग है क्लाइमेट के अंदर, तो इसलिए वहाँ पे मतलब ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही है दिखाने में। तो मैं आपको जितना क्लियर हो सके उतना दिखाने का प्रयास करूँ। तो चलो तो व्यूअर्स, इस खूबसूरत नज़ारों के साथ मैं अपने व्लॉग को कर देती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ शिल्पम की दुनिया को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे साथ हमेशा बने रहे मेरे व्लॉग के अंदर, मेरे चैनल के साथ। और ये देखो बिहाइंड द सीन मैंने कुछ शूट किए हैं, वो भी मैं आपको उसकी झलक दिखा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आपको मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।